सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। 80 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको निफ्टी पर नजर आएगी। लगातार कमजोरी है, जहां से खुले वहां से लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स्ड एक्शन है। गिरावट जरूर है लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कम नजर आएगी। कुछ स्टॉक्स वैसे भी है बैंकों में जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इनके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इनकी भी बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस रैली में स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है। हालांकि मिड कैप हरे निशान में है, स्मॉल कैप में ना के बराबर की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। साथ में देख लेते हैं कि मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जितनी तेज़ी कहाँ पर है। तो गिरने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या आपको कहीं ज़्यादा अधिक नज़र आएगी। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन को समझते हैं कि निफ्टी में कितने शेयरों में खरीदारी है, कितनों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक कमज़ोर, रिलायंस कमज़ोर, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, ये कुल मिलाकर बना रहे हैं दबाव। वहीं बात करें बढ़ने वाले शेयरों की तो भारती, एशियन पेंट्स, कोटक और मारुति, यहाँ पर आपको खरीदारी का ट्रेंड नज़र आएगा। वहीं बात करते हैं निफ्टी बैंक की तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस, यहाँ पर ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी के काफ़ी सारे बैंकों में आपको आज खरीदारी के साथ एक्शन नज़र आएगा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें तो मार्केट की जो नज़रें हैं टिकी हुई है रुपए पर, और इसमें देखें तो रिकॉर्ड निचले स्तरों पर कारोबार देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में भी देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल सेटअप आप देखें तो बढ़िया तेज़ी के बाद आप थोड़ी सी सुस्ती और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। कल हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े थे, अपने पोर्टफोलियो के ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर भी किए। शो में स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज से हमारे साथ हैं रूपक डे, मेरे असेट शेरखान से मुथु सेल्वराज एम, और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी भी हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आज निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में रूपक सर कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के ट्रेंड को? थोड़ा सा ऑफ हाइस का एक्शन नजर आया है? जी, मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा आज का दिन। एक तो सपोर्ट था 26,145 का, उस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 25,900 से लेकर 26,000 का एक सपोर्ट क्लस्टर रहेगा, और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 26,150 का। उसके ऊपर जाने पर मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है। और एक्सपायरी डे, जैसे कि आपने बताया कि एक्सपायरी डे का वोलेटिलिटी तब एक्सपेक्टेड है अगर 26,150 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इन दैट केस निफ्टी एक सिग्निफिकेंट रैली देख सकते हैं ड्यूरिंग द डे। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए सेटअप अगर आप देखें तो थोड़ा सा फ्रजाइल होते हुए नजर आ रहा है। मुथु सर से बात करते हैं। मुथु सर, कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक और खासतौर पर स्मॉल कैप और मिड कैप के एक्शंस को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष सर। एक्चुअली निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, लेकिन मेरा ट्रेंड है बाइंग निफ्टी में, और बाय ऑन डिप मोड है। और निफ्टी सपोर्ट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है कि 59,000 लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से बाइंग नजर आ रहा है। और पीएसयू बैंक सपोर्ट दे रहा है। पीएसयू बैंक में भी अच्छा मूवमेंट्स आ रहा है, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सारे बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में अच्छा रिवर्सल आ रहा है। तो थोड़ा मिक्स ट्रेंड लग रहा है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में ट्रेंड लग रहा है, आज वीकली एक्सपायरी है तो रेंज 26,200 तक। अगर 26,000 के नीचे आ रहा है तो थोड़ा वीकनेस हो सकता है अराउंड 25,800 तक। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। तो आज एक्सपायरी के लिए 26,000 टू 26,200 रेंज पे। ऑल राइट, आप पवन महेश्वरी से बात करते हैं। पवन सर बताइए, आप कैसे देख रहे हैं सेटअप को? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, निफ्टी ने अभी 2-3 दिन पहले एक अच्छी 1.5% की सिंगल डे रैली बनाई थी, और उसके बाद भी 1-2 दिन रैली बनाई थी। तो मैं यहाँ से बायस मेरा पॉजिटिव ही है निफ्टी के ऊपर, और पॉजिटिव के साथ साथ मैं यहाँ पर कंसोलिडेशन विद अ लॉन्ग टर्म, विद अ लॉन्ग साइड अप्रोच। सो कंसोलिडेशन और लॉन्ग साइड अप्रोच रखते हुए ही इस वीक में निफ्टी को ट्रेड करना चाहूँ। ऑल राइट, तो बायस अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेटिव हो सकता है, लेकिन सेटअप पॉजिटिव साइड पर ही नजर आ रहा है। अब एक काम करते हैं
कि कल आपके साथ जो ट्रेडिंग आइडियाज शेयर किए गए थे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, इनमें कल तक की प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ध्यान रखिएगा, कल तक की प्रदर्शन है, तो इसमें तो कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। रूपक जी के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत की गिरावट, मुथु जी के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 1% का पेन है। वहीं पवन जी के पोर्टफोलियो में इन कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस, 1% के गेंस के साथ कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आज के खेल की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या स्कोप बन रहा है। सबसे पहले पोर्टफोलियो देखेंगे रूपक जी का। रूपक जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। देख सकते हैं कि क्या इन्होंने चर्निंग की है, क्योंकि मार्केट के बाद, इस शो के बाद भी आप देखें तो यहाँ पर लगातार चर्निंग होती है। अब जेके टायर में सेल हिट हो गया, लेमन ट्री होल्ड है, पेटीएम ये भी होल्ड है, यानी आपके पास सर स्कोप बचता है एक शेयर को ऐड करने के लिए। रूपक सर बताइए कौन सा स्टॉक? जी, मेरा एक स्टॉक रहेगा नेशनल एल्युमिनियम। मुझे लगता है कि स्टॉक रेडी है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए। 1-2 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा था और शॉर्ट टर्म के लिए ऑलरेडी अप ट्रेंड में था विद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है यहाँ से 286 तक जा सकता है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 266 फॉर टारगेट ऑफ 286। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 257 पे। 257 के स्टॉप लॉस के साथ नालको यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 286 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो पहला स्टॉक चुना है नालको, यहाँ पर करनी है खरीदारी। अब बात करते हैं मुथु सेल्वराज से। सर नमस्कार, कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? सर मेरा पिक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रेकआउट, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट फॉर्म हुआ देखना नजर आ रहा है और प्राइस भी 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है, तो और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड में लीडिंग कर रहा है। तो मेरा करंट लेवल का टारगेट रहेगा 310 और स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। 282 के स्टॉप लॉस के साथ 310 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक चुना है कन्विक्शन वाला। और इनके पोर्टफोलियो की भी बात करें तो एक ही ट्रेडिंग आइडिया का यहाँ पर स्कोप है। पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी फ्लैश हो चुका है। अब देखते हैं पवन जी के पोर्टफोलियो में यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, कितने स्टॉक्स का स्कोप बन रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो बजाज ऑटो ये एग्जिट कर लिया, एंजल वन और ऑरबिंदो फार्मा ये 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ होल्ड की पोजीशन के साथ हैं। पवन जी एक ही स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं, कौन सा? आशीष, मैं सीमेंस के साथ में जाना चाहूंगा। सीमेंस मुझे एक अच्छे सेटअप के ऊपर लॉन्ग साइड के लिए अच्छा ट्रेड लगता है। अभी 3352 के आसपास ये चल रहा है। 3250 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 3550 मेरा इसमें टारगेट रहेगा 3550। ऑल राइट, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। आपको बढ़िया टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 3550 के। एक बार स्क्रीन पर फ्लैश करता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस 3550 रुपए के करीब के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3350 के 3550 बताया ना सर आपने? यस, 3550। 3550, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे और 3250 ये स्टॉप लॉस सही है, तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं शो में आगे और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर इसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को तुरंत स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाएं। करते हैं बैंक निफ्टी की। जैन सीरीज से कुछ बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल जो 12 कंपोनेंट्स होते हैं इसके बजाय 14 देखने को मिलेंगे। साथ ही वेटेज में भी काफी सारे बदलाव है। विस्तार से समझते हो, मेरे सहयोगी यतिन मोता है मेरे साथ। यतिन बताइए। जी, तो निफ्टी बैंक जैसे सेबी का डिस्कशन पेपर आया उसको अमल में लाने के लिए एनएससी ने येस्टरडे देर शाम सर्कुलर जारी किया। अभी जो करंट निफ्टी बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका काउंट है 12, इसकी बदले अब 14 शेयर जो है निफ्टी बैंक में शामिल होते हुए नजर पड़ेंगे। 2 नए शेयर जो शामिल होंगे निफ्टी बैंक में, उनमें सबसे पहले है यूनियन बैंक और उसके बाद है येस बैंक, और दोनों ही काउंटर्स में आपको इनफ्लो दिखाई पड़ेंगे। मंथ एंड में सबसे पहले चरण का ट्रांजैक्शन होने वाला है जहां आपको येस बैंक और यूनियन बैंक में लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए के बीच इनफ्लो आता हुआ नजर पड़ेगा और शायद इसीलिए दोनों ही काउंटर्स में काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि क्योंकि 2 नए शेयर्स आ रहे हैं
जो बड़े दिग्गज शेयर हैं जैसे कि HDFC बैंक और ICICI बैंक, यहाँ वेटेज कम होगा क्योंकि एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन है निफ्टी बैंक में, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए यहाँ बदलाव लाए गए हैं। तो अगर हम देखें HDFC बैंक और ICICI बैंक लगभग 300 से $350 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो होगा और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के अंदर भी छोटे छोटे आपको आउटफ्लोज आते हुए नजर पड़ेंगे। लेकिन आज HDFC बैंक और ICICI बैंक एक बड़ा ड्रैग है निफ्टी बैंक पे। उसका रीजन शायद ये सर्कुलर हो सकता है जहां $300 मिलियन से ज्यादा की सेलिंग आपको नजर पड़ेगी। लगभग अगर आप अंदाजा लगा ले तो 2700-2800 करोड़ रुपए तक की सेलिंग इन दोनों बैंक्स में आएगी। लेकिन अच्छी बात यह कि 4 फेजेस में होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3-4 महीने के अंत में आपको ये वेटेज चेंज होता हुआ नजर पड़ेगा। और शायद इसीलिए आज जैसे कि मैंने पहले कहा, येस बैंक, यूनियन बैंक जैसे शेयर फोकस में है, हालांकि HDFC बैंक और ICICI बैंक थोड़े बहुत आज के ट्रेड में सेल कर रहे हैं। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिला। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं यूनियन बैंक के स्टॉक में। अगर आप देखें तो कंपैरेटिव रेजिलियंस है, अभी फ्लोज की बात हमने की, तकरीबन 3% के मूव के साथ अच्छे गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पवन सर, कैसे देख रहे हैं यूनियन बैंक के चार्ट को? देखिए, यूनियन बैंक का जो चार्ट है ये अभी काफी अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है और ये अपने डबल टॉप के ऊपर खड़ा है इस वक्त और यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम के साथ ही ऊपर जाना चाहिए। बहुत अच्छा पॉजिटिव बाइस है और कोई भी अगर इसमें लॉन्ग नहीं है तो भी इसके अंदर 140 के स्टॉप लॉस के साथ में रह के इसमें लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है और 200 तक के टारगेट आने वाले 4-6 महीने में देखे जा सकते हैं। ऑल राइट, और येस बैंक, इसमें भी फ्लोज देखने को मिलेंगे। ये तो ऑलमोस्ट अब डे हाई पर आ गया है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 22 रुपये 93 पैसे का डे हाई है। रूपक जी, चार्ट देखकर बताइए, येस बैंक काफ़ी समय से रुका हुआ है, क्या बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पर? ये बड़ा मूव आएगा येस बैंक पे। अगर येस बैंक 23 रुपये 50 पैसे को सस्टेन करता है, नॉट बिफोर दैट, मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और सपोर्ट हो जाएगा इसका 2240 के नीचे रिवर्सल आ जाएगा, बेयरिश रिवर्सल आ जाएगा। तो फिलहाल तो कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज ट्रेंड में है। 2350 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ऑल राइट, और वहीं अगर आप देखें तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन था HDFC बैंक का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था निफ्टी बैंक पर, आज यहाँ पर अगर आप देखें तो हालांकि आउटफ्लोज इतने सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुत्तू सर, HDFC बैंक चार्ट क्या कहता है? बिल्कुल तकरीबन 1% की गिरावट आ रही है। सर, कैसा लग रहा है चार्ट? सर, HDFC बैंक बयान डिप मोड में अभी भी सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ से नियर टर्म सपोर्ट 970 तक नियर टर्म सपोर्ट है, यहाँ से जा सकता है। ऊपर से अपर से रेसिस्टेंट अराउंड, जस्ट अ मिनट, 1000 रुपीज 25 तक जा सकते हैं सर, नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ऑल राइट, तो टारगेट्स और लेवल्स आपके साथ शेयर कर दी गए हैं। काम करते हैं एक छोटे से ब्रेक, खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले रूपक जी के पोर्टफोलियो पर रखें नजर, तो इसमें पेटीएम है, लेमन ट्री है, नालको है, तीनों के टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पेटीएम ये ज़रूर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। लेमन ट्री फ्लैट है, नालको जिस तरह से शेयर किया थोड़ा सा 0.24% की ना के बराबर की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं मुथूट सेल्वराज के पोर्टफोलियो पर नजर डाली जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा 310 का टारगेट, हीरो मोटोकॉर्प 6550 और ग्रैन्युअल्स 585 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप नोट कर लीजिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प नीचे है। वहीं ग्रैन्युअल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए आपको नजर आएगी। वहीं बात करें पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो की तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं इनमें है सीमेंस, ये शेयर किया 3550 का टारगेट। एंजल वन, ये पोजीशन ओपन है 2900 के लक्ष्य के लिए, 1260 का टारगेट है। और बिंदु फार्मा स्टॉक्स में भी एक्शन आपको बढ़िया साइड पर देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स में जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मूव नजर आएंगे वो है एंजल वन। एक अकेला स्टॉक ऐसा है जो 3% की तेज़ी दे रहा है। वहीं बात करें सीमेंस की तो बिल्कुल फ्लैट है। और ऑरबिंदो फार्मा जिन तरह से आपके साथ शेयर किया इसमें 0.3% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है।
अब एक काम करते हैं, तीनों के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो पवन महेश्वरी 2.38% के गेंस के साथ मैसिव आउट परफॉर्मेंस आपको इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगा। वहीं मुथु सेल्वराजन इनके पोर्टफोलियो में है 1% की गिरावट, और रूपक जी के पोर्टफोलियो में भी देखें तो लेस देन 1%, 0.83% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। हालांकि आज हफ्ते का दूसरा ही दिन है, फ्राइडे 3:30 बजे तक का समय है और शो के बाद भी रीजेक्ट्स यहाँ पर बनती रहती हैं। तो आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में कन्विक्शन वाले ट्रेडिंग आइडियाज शामिल करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।